में तेरी तारीफ हो। आज यीशु नाम में हम झुक जाते हैं, हम झुक जाते हैं अपने बाप के हजूर में। बाप जी, हम झुकने आए हैं। We are here, Lord, to bow down, Father, Lord. तेरे आगे झुकने आए हैं, तेरे आगे अपने दिलों को रखने आए हैं, तेरे आगे भरने आए हैं तेरे कलाम से। आज बाप जी, आज तेरे कलाम से खाली कोई ना जाए। जब जब तेरा कलाम जहां जहां प्रीच हो, वहां पे लोग भर कर जाए बाप जी। तेरे कलाम में जोर है, तेरे कलाम में शोर है, तेरा कलाम हमें बदल देता है बाप जी। मैं उस कलाम को बाप जी आज अपनी बहनों, अपने भाइयों के लिए बाप जी, यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, तेरे मस्सा में रहते हुए लेकर आती। मैं अपनी जुबान का, अपनी सोच का, अपनी रूह अक्ल का जिम्मा तुझे दे। मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह होकर, मैं ना बोलूं बल्कि मेरा बाप बोले। रबी रो संदरा बाशीरी बीबी बीबी। खुदा बाप, मैं तेरे सारे हथियारों को बांध लेती हूँ। आए पहले हथियारों को बांधे, हम बाप के पास जा रहे हैं। हम अपने दिलों को साफ करें, हम अपने दिलों को साफ करें। हम गंदगी के साथ उसकी पाकीज़गी में कैसे जाएं, हम पहले अपने दिलों को साफ करें। खुदा बाप, हम अपने दिलों को तेरे आगे ढेल देते हैं, रख देते हैं। हर एक कचरा, हर एक गंद, हर एक बुरी सोच, बुरी आदतें, हर एक बात जो तह में है वो ऊपर आए बाप जी। वो बातें जो अब हम आदत बना के बैठ गए हैं और उन्हीं में चल रहे हैं बाप जी, यीशु नाम से वो ऊपर आए। In Jesus name Lord, in Jesus name Lord, यीशु नाम में तेरे फरिश्ते आमाजूद हुए हैं, तेरे फरिश्ते आमाजूद हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस कलाम को लेकर बाप जी हर एक के घर तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया। अपने दिलों को साफ करें, अगर दिल साफ होगा तो कलाम का बीज उसमें पड़ेगा, वरना वापस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबाबारा खशीरी बीबी बीबी रकराबारा खरा। इन जीसस नेम बाप जी, हम अपने गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं अपने बाप के सामने और तौबा करते हैं हर एक बात के लिए जो जाने अनजाने में है, अनजाने में जानबूझ से हमसे हुई है। Forgive us Lord in Jesus name। और दोबारा ये चीजें हमारी जिंदगियों में दोहराई नहीं जाए यीशु नाम, नहीं जाए यीशु नाम। इन जीसस नेम बाप जी, हम तेरे सारे हथियारों को बांध लेते हैं, सच्चाई से अपनी कमरों को कसते, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी की जूतियां पहनकर, ईमान की सिपड़ लगाकर, ताकि ईमान में काम रहते हुए शरीर के सारे तीरों को बुझा सके, नजात का खौद और रूह की तलवार लेकर यीशु नाम में जागते रहें और रूह में दुआ करते रहें। इन जीसस नेम बाप जी, यीशु नाम में खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। हम खुदावन के नाम को जलाल देते क्योंकि उसके नाम के अलावा हमें और कोई नाम नहीं दिया गया। हमारी घुटने वहीं टिकेंगे, वहीं झुकेंगे, हम कहीं और नहीं जाके हाथों को फैलाएंगे, हम खुदा के कलाम से भरेंगे। यीशु नाम में खुदावन तेरा शुक्र हो, बाप जी तेरी तारीफ हो। आज का कलाम डिसीजन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। जब हम कोई डिसीजंस लेते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हमें खुदा के कलाम से सीखना है कि उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और हम सब डिसीजंस लेते हैं, हम सब फैसले करते हैं, और हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि उन डिसीजंस के क्या फैसले होते हैं। बाइबल जिंदा कलाम से, खुदा के जिंदा कलाम से सीखेंगे। वर्ड ऑफ गॉड से हम सीखते हैं कि उन लोगों के तजुर्बों से, लोगों ने कुछ ऐसी फैसले लिए जिनकी वजह से वो सर बुलंद भी हुए और कुछ गिरे भी। The decision is the consequences. Their decisions made the consequences. We have a living word of God. हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, मेरे पास, आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है। आज हम खुदा के खादमों से कलाम सुनने आते हैं, मगर कलाम हमारे घर में भी मौजूद है, हमारे घरों में कलाम मौजूद है। उसे खोलने की और पढ़ने की जरूरत है ताकि हम और ज्यादा नरिशमेंट लें, हम और ज्यादा मजबूती हासिल करें और अपने अंदर के खालीपन को निकालें, अपने अंदर की उन बैरानी जगहों को खत्म करें। क्योंकि जब जगहें खाली होती हैं तभी बदरूएं आती हैं, तभी गुनाह पैदा होते हैं, तभी चीजें अंदर आती हैं। सो जब खुदा का कलाम होगा, उसके बदले में हमारे अंदर कोई खालीपन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगी। उसके कलाम में चलते हुए आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड डिप्रेशन, उसका कलाम हमें डिप्रेशन नहीं सिखाता। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। हम एक फैसला देखते हैं जो हवा ने लिया। पैदाइश की किताब
खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना ना छूना और वरना मर जाओगे। आमीन। अब यहाँ पर खुदावन ने उन्हें मना किया था, उन्हें एक बात मना की, सब कुछ दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, खाओ पियो आराम से रहो, ना मेहनत थी ना मुशक्कत थी, ना मेहनत थी ना मुशक्कत थी। She had the perfect life. ईव के पास वो जिंदगी थी जिसके लिए आज हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां ईव की तरह हो, हवा की तरह हो, जहां पे every desire was fulfilled, no sin। जिस जगह पे वो रहती थी वहां पे गुनाह की तासीर भी नहीं थी, क्योंकि हमारा खुदा उधर घूमता, हमारा खुदा उनसे बातें करता, हमारा खुदा उस बागे अदन में आता, तो गुनाह दूर दूर तक उधर नहीं था, कोई तकलीफ नहीं, no pain, there was no stress, there was no hard work। कोई सुबह से शाम तक हार्ड वर्क नहीं करना था, कोई हार्ड वर्क का नाम और निशान नहीं था, ये जिंदगी थी हवा की। but still she managed to take a wrong decision। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी जिंदगी में कमी रही, ये इंसानी फितरत है। हमारे पास सब कुछ होकर भी हम बोलते हैं कुछ भी नहीं, हम हमेशा दूसरों की चीज को देखते हैं, हमेशा बातों में आ जाते हैं। क्या हमें मालूम है कि क्या हमें जो बातों में ला रहा है वो वही इब्लीस तो नहीं जो उस वक्त हवा के कानों में फुसफुसा रहा था? क्या ये वही इब्लीस तो नहीं जो हमें कमजोर करना चाहता है? या हम बस सबकी बातों में आ जाते हैं मगर कलाम नहीं खोलते? क्योंकि अगर कलाम खोलेंगे, सही गलत की पहचान हमें खुदा के कलाम से मिलेगी। आमीन, आमीन। मेरा सवाल है, like Satan whispered in her ears, is anyone doing that to us? क्या आज हमारे कानों में भी वही विस्पर्स नहीं है? आज हमारे कानों में भी कहीं वही विस्पर्स तो नहीं है जिन विस्पर्स को सुन के हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हवा ने एक डिसोबीडियंस की थी, एक डिसोबीडियंस थी कि उसने उस फल को खा लिया जिसे खुदा ने मना किया था, और उसके बदले में कितने लोग को तकलीफ उठानी पड़ी, उसके साथ, उसके समेत, वो अपने समेत दूसरों के लिए भी हम सब के लिए बाबरकत नहीं ठहरा। आमीन। हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में ही चैप्टर 3 वर्स 14 में, और खुदावन ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाओ और दस्ती जानवरों में मालूम ठहरा, उसे कर्ज किया गया। अगर इस कलाम से इतना पढ़ते हैं तो समझ आती है कि पहले वो सांप नहीं था, वो पेट के बल नहीं चलता था, मगर क्योंकि उसने कोई ऐसा मैसेज, वो एक इब्लीस और इंसान के बीच का एक जरिया बना, उसकी वजह से उसने भी दुख उठाया, उसको भी सजा मिली। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक छाटेगा, ये उसकी सजा थी। बीइंग अ मिडिल पार्टी, ये उसकी सजा थी। वर्स 15, और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हालेलुया। वर्स 16, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द दे हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। एक सजा उसकी जिसने कम्युनिकेशन का जरिया बना। कौन? वो इब्लीस ने इस्तेमाल किया एक जानवर को जहां पर वो बागे अदन में था, और उसको सजा मिली, और अब ऐसी सजा थी। इस कलाम से पता चलता है कि वो पहले से पेट के बल नहीं चलता था, मगर ये उसकी सजा मिली उसको, और फिर हवा को सजा मिली। फिर उसने औरत से कहा, अब ये औरत सिर्फ वो नहीं थी, ये वो सारी औरतें हैं जो यहाँ आज बैठी हैं। ये सजा हम सब औरतों के लिए मुकर्रर हुई कि तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। हिब्रू ट्रांसलेशन में, योर डिजायर विल बी टुवर्ड्स योर हस्बैंड बट ही विल रूल ओवर यू। इसका मतलब पहले ऐसा नहीं था, ये सजा थी।
ये सजा थी उस गुनाह की जो उसने की। वर्स 17, और आदम से उसने कहा, चूंकि अब आदम उस गुनाह का हिस्सा बना, उस गुनाह का हिस्सा बना, वो तीसरा इंसान उस गुनाह का हिस्सा बना। तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। लॉर्ड कर्स द वर्ल्ड, कर्स द अर्थ, सॉरी, खुदावन ने अर्थ को कर्स किया। किसकी वजह से? आदम की वजह से। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। अब जो आदमी, ये कर्स सिर्फ आदम को नहीं हुआ, ये कुल आदमी को हो गया, सारी कायनात के आदमियों को हो गया कि अब वो मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, फिर ही फल खाएंगे। और वो तेरे लिए काटेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। उसको मेहनत करनी थी, अब उसको मेहनत करनी थी। ऊंट कटारे is a symbol of being in wilderness. Wilderness is in desert. हम जानते हैं ये इसराइल की बात हो रही है, ये अरब की साइड की बात हो रही है। तो डेजर्ट के अंदर अगर आपको बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया है, और जब हम ये जगहें देखते हैं, ये वरान जगहें, और वहां पर उसको अब मेहनत करनी थी, मुशक्कत करनी थी, ये उसकी सजा थी। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट कर ना जाए, इसलिए कि तूने उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक से है और खाक में फिर लौट जाएगा। इंसान खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस था। ये कॉन्सिक्वेंस किसका था? इब्लीस ने एक गंदा बीज बोया, उसने इस्तेमाल किया एक जानवर को जो पहले उस शक्ल में नहीं था, उस हाल में नहीं था कि वो पेट पे चलता, मगर इस बात के बाद उस पे कर्स किया गया, उसको मालून कहा गया और कहा कि अब तू पेट के बल चलेगा। ये सिर्फ एक डिसोबीडियंस की बात हो रही है, और यहाँ हम लोग डिसोबीडियंस की लाइनें लगाकर बैठे हैं। सोचें हाल क्या होगा, सोचें हाल हो क्या रहा है और होगा क्या। Do not take all this for granted. This is true and real. This is real. खुदा ने बागे अदन बनाया था जहां ना दुख थी, ना तकलीफ थी, ना मेहनत मशक्कत थी। But the consequences of our decisions are so important. हम decisions क्या और कब और कैसे लेते हैं, बहुत जरूरी है। इसलिए उसका कलाम हमारी जिंदगियों के लिए जरूरी है। अगर उसके कलाम चलते होंगे तो गलत फैसले नहीं करेंगे, खुदा के खौफ में चलेंगे और जानेंगे कि बाप की मर्जी क्या है वो पूरा करेंगे, ना कि उस डिसोबीडियंस की साइड में जाकर जिस तरह इन तीनों पर कर्स हुआ, दुख तकलीफ हुई, वो हुआ। मैं एक बात की टेस्टमनी जरूर यहाँ पे दूंगी, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। और यहाँ पे मेरी ऐसी बहनें हैं जिसको इस टेस्टमनी की जरूरत है। ये कुछ दिनों पास्टर पीटर ने एक बात कही थी, और वो कहा गया था कि जब औरतें अपनी उस वक्त पे होती हैं जब के डिलीवरी का टाइम होता है, मुझे जब ये मैंने कलाम पढ़ा था कुछ साल पहले, मेरी छोटी बेटी अभी 3 साल की है, एक रेवलेशन हुई मुझ पे। 3 साल पहले ये मेरे साथ हुआ है, 3.5 years ना। एक रेवलेशन हुई जब मैं ये कलाम पढ़ रही थी कि यीशु खुदावंदा, मैं अब उस हवा की लानत का हिस्सा नहीं। I do not want to be part of that curse because I am new in you. मैं नई इंसानियत में आई हूँ, मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी है, मैंने उन सारे जेनरेशनल कर्सेस को खत्म किया है, मैं रोज माफी मांगती रहती हूँ। बाप जी मुझे इस कर्स का हिस्सा नहीं बनना। And my Lord, our God is so amazing. My delivery was smooth as anything. I did not go through pain. I did not have anything. In fact, मैं मेकअप करके बैठी हुई थी और तस्वीरें ले रही थी, और वहां पे हंसी मजाक चल रहा था, और डिलीवरी हुई है। उस जगह पे टेस्टिमनी जब ये हुई है, मेरी माँ मौजूद थी। She came all the way from London. My husband was there, the doctor was there, and everything was excellent. And the baby was not a small baby, she was 8.5 pounds baby. So
खुदावंद के नाम को जलाल, जब हम उसके कलाम पे खड़े होते हैं, ये बरकत है उसके कलाम पे खड़े होने की। आप उसके कलाम पे खड़े होएं, उसके कलाम को पूरा करें, वो आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करेगा जिसकी आपको डिजायर है। ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ अमेजिंग अ गॉड इज। मेरी 3 और प्रेगनेंसीज जो पहले हुई, मैंने बहुत दर्द में, माय मॉम इज द विटनेस देयर, मैंने बहुत दर्द में, इतनी दर्द थी कि आई वॉज कंप्लीटली स्ट्रेच्ड 3 डिग्री स्टेयर and I was in pain before and after. But this delivery, how come it was different? Because I was walking in the living Lord, which I was not before. That was the difference. This is the difference when we walk in Lord. Taste and see how good He is. If you want to be fruitful, eat His fruits, eat manna, eat His words, and He will change everything around you. This testimony was so important. उस दिन जिस दिन Pastor Peter ने ये revelation की, and I went in that time, that revelation when it opened to me 3.5 years back. I wish कि मैं वो फोटोज शेयर कर सकती। मैं तैयार होके बैठी हूँ डिलीवरी के लिए। कैन यू इमेजिन होश किसी को होती है उस वक्त तैयार होने की, कि तस्वीरें मेरी सही हैं, वहां पे दुआ हो रही थी, वहां पे कमरे में दुआ हो रही थी। माय मॉम वाज प्रेजिंग एंड प्रेइंग। डॉक्टर डिस्टर्ब हो रही थी बिकॉज शी वाज फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। ये हो क्या रहा है? उसने ऐसी डिलीवरी नहीं देखी होगी जहां दुआएं हो रही हैं बेबी की डिलीवरी होने के लिए। एंड इन नो टाइम डॉक्टर ने चेक करके गई, उसने देखा माइट बी हमें ऑपरेट करना पड़े बिकॉज माई earlier 3 pregnancies were very super difficult. So they thought they might need to operate, but she went out and there were just prayers and prayers. वो अंदर आई and I was already 10 centimeters dilated. Everything went like wow. खुदावन के नाम को चुना. This is how amazing our God is. We all need to trust. This is not just for me. This revelation which Pastor Peter gave, I had it 3.5 years back. It is for all of us to start applying. The reason of sharing is अमल में लाएं, अमाल में लाएं, तभी बदलाव आएगा। अगर मैं पढ़ के एक पेज को पलट देती, मुझे क्या फायदा? अमाल में लाएं। इसी ब्लेसिंग को अगर हम अपने आप को कट करें उस हवा की सारी लानतों से जो हवा ने उस वक्त हमारी लिए हो गई, सो आज कितनी चीजें हैं जो हमारी हम भी बाग अदन में होंगे। वो बाग अदन जमीनी पे बना था, खुदा ने ही बनाया था। वही बाग अदन आज हमारे लिए, उन वफादार राइचियस पीपल के लिए आज भी है। उसकी मर्जी जो आसमान पे है वो जमीन पे उन लोगों के लिए पूरी होती है जो उसके कलाम पर खड़े हो जाते हैं। This is a Lord who is living and is ready for people who are ready to change. If I wasn't changed back then, I'm sorry, मैं वो experience नहीं करती। I had to change to receive His blessings. If आज हम अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए बैठे हैं तो I'm sorry, हम वापस जाएंगे, फिर वो मुसीबत खत्म होगी, एक दूसरी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर किसी खादम को ढूंढेंगे, फिर कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे कि कोई बताए खुदा का कहां पे कोई दुआ करेगा मैं ठीक हो जाऊं। दुआ आप खुद कर सकते हैं, आप दुआ खुद भी कर सकते हैं। आपकी दुआ में भी उतनी ही ताकत है। खुदा का खादिम आपकी दुआओं को लिफ्ट करता है। हमें उनसे कनेक्ट होना है, वो हमारे लिए बाप बरकत है। हमें कलाम सुनना है क्योंकि उनके थ्रू खुदावंद हमें बरकत भी देते हैं। But at the same time, there is some homework that we need to do. Without homework, without study, you cannot get a degree. To know the word of God, you need to study the word of God. Amen. और फिर ये सब कुछ आदम के लिए हुआ। One decision and the consequences देखिए। पूरी दुनिया आज तक उस कॉन्सिक्वेंस में है। तो आप या मैं, जब हम लोग गलतियां करते हैं, इसी तरह जो हमारे चौगिर्द होते हैं उनको भी नुकसान होता है, वो भी तकलीफ उठाते हैं। आंखें खोलने का वक्त है, आंखें खोलने का वक्त है। प्रेज बी टू लॉर्ड। आए इसी कलाम में आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न मोर ऑफ हिज वर्ड। खाली मत जाना, आज उसके कलाम से भरकर जाना।
और अपनी जिंदगियों में उस जगह पे खड़े रह लेना, उन फैसलों को अपनी जिंदगी से निकालना. When I first stepped in Lord, it was a very difficult thing for me to understand. मैं इतना सब कुछ कैसे खत्म करूंगी, इतना रायता फैलाया हुआ है, साफ कैसे करूं, कैसे कौन कौन सी जगह को साफ करूं, इस जगह देखूं तो खराब, उस जगह देखूं तो खराब, सब कुछ खत्म था. But then I did not look for his hands that time. I was guided to seek his face. हम हाथ की तरफ देख रहे होते, वो अभी कुछ दे दे, बस ले लो फिर चले जाएं. Seek his face. Seek the face of Father. और हाथ तो उसके खुले हैं अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ देगा. I've experienced this. I'm more content in the word of God than anything else. My lifestyle, what it was, what it could be now, it is my choice to change it. It is my choice to change it if I want to be blessed. दुनिया का सारा पैसा भी मिल जाए और अगर खुदा नहीं है तो sorry, we are nothing, we are empty, that's all we are. Open your eyes, church, see around what is missing in your life. I saw it, I was empty. Praise the Lord. मैं पढ़ूंगी बुक ऑफ एस्टर, अस्तर की किताब. एक ऐसी डिसीजन जो हवा ने ली और एक ऐसी डिसीजन जो एस्टर ने ली. फर्क देखते हैं इन दो डिसीजंस में. एस्टर की किताब चैप्टर 4 वर्स 15 to 16. तब एस्टर ने उसको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सूसन में जितने यहूदी मौजूद हैं इनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 दिन रोजे रखो और 3 रोजे तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो. यहाँ पे 3 दिन रोजे की बात हो रही है, 3 रात और दिन रोजे की बात हो रही है. ये एस्टर ने एक डिसीजन ली थी, उसका इंपैक्ट देखते हैं. मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आहिन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई. आमीन. आहिन के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उस वक्त जब बादशाह मजलिस में बैठते थे ऐसे ही कोई चला नहीं जाता, ऐसे अलाउ नहीं था जो अब एस्टर करने वाली थी, क्योंकि उसने बहुत सारी जानों को बचाना था. यहाँ हवा की एक गलती से सारी जानें तबाह हुई, वहां एस्टर की एक गलती, एक सही काम की वजह से उसने बहुत सारे लोगों को बचा लिया. वो दुआ में गई, वो रोजे में गई. सी द पावर ऑफ प्रेयर. वो ओबीडियंस में गई और वो बरकत ठहरी अपने लिए और अपनी पूरी कौम के लिए. आज आप कौन सी बेटी हैं? आज मैं कौन सी बेटी हूं? क्या हम हवा जैसी डिसीजन लेंगे या हम एस्टर बनेंगे जो अपनी कौम के लिए खड़ी हुई? हमें अपने लिए खड़ा होना है, अपने घराने के लिए. पहले खुद मजबूत होना है, फिर अपने घराने के लिए बाबरकत होना है और फिर आगे रीच करना है, मुंह खोलना है. पढ़ेंगे नहीं, समझ नहीं आएगा तो हम उसको अमाल में कैसे लाएंगे? जिस तरह मैंने बताया, पढ़ तो मैंने लिया था हर दफा की तरह. 3 प्रेगनेंसी, 3 बच्चे तो पहले थे, तब क्यों नहीं समझ आई? खुदा को नहीं जानती थी. वेरी सिंपल. हर बात का जवाब है कि जब खुदा जिंदगी में नहीं है तो हम वो फल नहीं खा सकते जो उसने अपने राइचियस के लिए रखे. सो वी हैव टू कम इनटू दैट पाथ ऑफ राइचियसनेस. अगर वो ही बरकत अब आज, अगर ये मेरे लिए बात थी जब मुझे बेबी होने का था, तो क्या आज आदमियों के लिए वो बात नहीं है? अगर आज वो रास्तबाजी में आ जाते और खुदावन से बोलते कि हमें भी बाग अदन में रहना है, अब हमारी क्या, हम क्यों इधर रहें? मुंह से इकरार करना है. द वर्ड हैज पावर. खुदावन ने मुंह बंद करके नहीं बोला. He used his words. हर चीज मुंह में नहीं, मुंह से बाहर बोली.
दिन हो जा, रात हो जा, समुद्र, पानी, हाँ सब कुछ होता गया, वो बोलता गया. The words have power. Let's start using the word. And the word मुजस्सम हुआ, वो यीशु है, वो आज हमारे साथ है. Stop ignoring him. Stop ignoring him. He is there. You are not. छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसके पास मत आओ. जरूरतें पूरी हो जाए फिर से अपने उस बिल में मत चले जाओ. If you are there, receive everything. एक तमसील है, कलाम की नहीं है, कलाम की बात नहीं है, but I just want to share because आज के मैसेज से रिलेटेड है. मैं अक्सर अपने बच्चों को सुनाती हूँ and I ask them this. एक बादशाह था, उसने अपना पूरा खजाना खोल दिया, अपना पूरा खजाना खोल दिया और बोला आओ खोल दो, जो लेकर जाना चाहता है वो ले जाओ. उसने अपनी वो विरासत पूरी खोल दी और वहां पे सारे जवाहिर, मोती, कीमती चीजें पड़ी हुई थी, कीमती चीजें पड़ी हुई थी. और सब आ रहे और एक ही गो में जो लेके जाने वो एक ही दफा जा सकते, दोबारा वापस अंदर नहीं आएगा. अब वो कितना को लेके जाएंगे और कितने दिन चलेगा. तो लोग बस वही, जैसे कि आप सोच ले क्या हो सकता है, भूख, खाना मिल रहा है, जितना ले लो ले ले, वो डालते जा रहे हैं, पहनते जा रहे हैं, जितना लेके जा सकते हैं. मगर एक आदमी वहां पे खड़ा था, जो चुप करके कोने पे खड़ा सिर्फ देख रहा था, बादशाह को देख रहा था, लोगों को देख रहा था, चीजों को देख रहा था. बादशाह की नजर उस आदमी पे पड़ी जो खड़ा हुआ है, जहां पे हलचल मची है, लोग भूखों की तरह चीजें उठा रहे हैं. आप सोचें कहीं पे कोई अपनी रियासत खोले आके ले जाओ तो क्या हाल होगा. यहाँ पे हम जो बैठे करेंगे क्या, सोच लें. वही वहां पे हो रहा था. और वो आदमी खड़ा हुआ देख रहा था बादशाह को और बादशाह उसको देख रहा था. बादशाह बड़ा सोच में आ गया कि ये ले क्यों नहीं रहा ये सब. उसने उसे खास तौर पे बुलाया और बोला कि सब कुछ खुला है, तूने क्यों कुछ नहीं ले रहा, तू क्यों कुछ लेके नहीं जा रहा. और उसने बादशाह को बोला यहाँ पे सब कुछ है, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ. उसने बोला कुछ भी उठा सकता है. उसने फिर बादशाह से कंफर्म किया यहाँ पे जो कुछ पड़ा है मैं कुछ भी उठा सकता हूँ. बादशाह ने बोला हाँ तू कुछ भी उठा सकता है. तो उसने क्या बात की कि ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा और एक गो में जाने के लिए था, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं बादशाह को उठा लेता. उसने बादशाह को उठा लिया कि मैं तुझे उठा लेता हूं, तू मेरे साथ है तो सब कुछ मेरा है. जब बादशाह हमारे साथ है तो सब कुछ हमारा है. उन छोटी छोटी चीजों को देखना बंद करो, अपनी सोचों का लेवल हाई करो, क्योंकि हम खुदावंद खुदा के, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, उसके मानने वाले, उसके बेटे बेटियां हैं. तो वैसा कुछ हमें स्टाइल भी होना चाहिए. वही स्टाइल रखो जो बादशाह के बेटे बेटियों का स्टाइल होता है. वो टुकड़े नहीं उठा के खाते, उनकी मेज पे ज़ियाफत होती है, लग्जरी होता है, और वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ देता है. हमें ऑनेस्टी से के साथ, ओबीडियंस के साथ उसमें चलना है. मैंने जब जब ऐसी ऐसी दुआएं की, ऐसी ऐसी कलाम पे खड़ी हुई, उसने मेरे लिए बरकत को जारी की. सब कुछ खत्म हो गया, मगर उसने, जब मैं सीधी हुई तो मेरे चौगिर चीजों को सीधा करना शुरू. बट अगेन I was just not looking at his hands, I was looking at his face. Search, we need to seek his face, not his hands. Hands वो करेंगे, वहां पे भी पहुंचेंगे, पहले फेस तो ले लें, पहले हम खुदावंद को तो पढ़ ले लें, वो सब कुछ देगा. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वो आपको कभी होने देगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसका है. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो. अब एक और डिसीजन की तरफ जाएंगे, एक और डिसीजन जो 2 सैमुअल में, अगर आप लोगों के पास कलाम है तो जरूर निकालें. 2 सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 7 to 15 में यहां पे बात हो रही है नातिन नबी की. तब नातिन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है. खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका के घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दे दिया, तुझको दिया. और अगर ये सब कुछ भी थोड़ा था, चीजें, सॉरी, सब कुछ भी थोड़ा था, तो मैं तुझको और चीजें भी दे देता, और चीजें. मतलब ये सब कुछ दे दिया था एक शेपर्ड बॉय को, एक चरवाहे को.
उसको बादशाह बनाया, ये सब कुछ दे दिया, तो क्या सकता था? मगर एक गलत डिसीजन। वर्स 9, सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तहकीर करना, डिस्पाइस करना, लुक डाउन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हम दूसरी चीजों को ऊपर कर देते हैं और खुदा के कलाम को नीचे कर देते हैं। क्या वो खुदावन से वाकिफ नहीं था? वो तो बचपन से खुदा को जानता था, उससे कैसे ये गलती हो गई? इसका मतलब है हर किसी को अवेयर रहना है, ना रास्तों को तो होना ही है, क्योंकि रास्तबाजी पे आए, और जो रास्तबाजी पे अब चल रहे हैं उनके कान और आंखें भी खुली होनी चाहिए। अब इब्लीस और हमला करेगा, क्योंकि नहीं चाहेगा कि हम बरकत पाएं। हालेलुया। वर्स 9 पढ़ रहे थे। बदी की, तूने हथी-ओड़ा की तलवार से मारा, तूने हथी-ओड़ा को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली। शादीशुदा औरत के लिए उसके शौहर को मरवाया। जस्ट दैट लस्ट, दैट स्पिरिट ऑफ दैट डिस्गस्टिंग लस्ट एक बादशाह को कहां से कहां पे ले आया, ताकि तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून के तलवार से कत्ल करवाए। सो अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? एक लस्ट का, एक बादशाह की जिंदगी में, वो बादशाह जो खुदावन के दिल के करीब था। जब वो सजा देता है तो वो यकसा है। जब हम कहते हैं खुदावन यकसा है, तो वो ऐसे यकसा है, वो हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक बदला देता है, बेशक वो बादशाह हो या फकीर हो। सो अब तेरे घराने से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना। यू लुक्ड डाउन ऑन मी। और हथी-ओड़िया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो, जस्ट फॉर दैट वुमन। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शरीर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ, मैं शहर को तेरे ही, खुदावंद उसी के घर को उसके खिलाफ उठाने वाली हूं, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरे आंखों के सामने तेरे हमसाया को दे दूंगा। जो उसने गलत किया था, अब उसका अजर उसको क्या मिलेगा? वही सब कुछ उसके साथ होगा जो उसने किया। अब उसकी बीवियां थी, उसने किसी की एक बीवी ली थी। खुदावन कह रहे, मैं तेरी बीवियां, और वो दिन दिहाड़े तूने तो छुप के किया था, वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेंगे, क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया। तूने तो छुप कर किया। हर चीज जो छुपी हुई है वो ऊपर आएगी। हमें ध्यान रखना है, कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपी और ढकी रहेगी। खुदावंद हर एक तह की बात को ऊपर लेकर आएगा, जैसे दाऊद नबी के लिए हुआ था, हर एक के साथ होगा। वी हैव टू बी केयरफुल नाउ। ये क्या? पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। दिन दिहाड़े करेंगे। तूने तो रात किया, खुदावन दिन दिहाड़े करेंगे। वर्स 13, तब दाऊद ने नातिन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। नाउ ही रियलाइज्ड कि उसने खुदावन का गुनाह किया। नातिन ने दाऊद से कहा कि खुदावन ने भी तेरे गुनाह बख्शे, तू मरेगा नहीं। गुनाह बख्शे, तू मरेगा नहीं। उस पे ये जरूर हुआ कि गुनाह माफी हुई है, मगर अब वो मरेगा नहीं। तो भी देयर स्टिल अ कॉन्सिक्वेंस। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावन के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। आमीन। हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है, क्योंकि उसने मौका दिया लोगों को। जब इसने ये गुनाह किया तो क्या लोगों के कान बंद थे? क्या लोग जानते नहीं थे ये खुदा का खादिम है, खुदा का बादशाह? खुदा ने इसको मुकर्रर करके यहाँ पे बैठाया है, और वो ऐसे काम करेगा तो वो दूसरों के लिए क्या बना? वो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बना। अब उसकी सजा इसलिए थी क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया। वो खुदावन के लिए ठोकर का बाइस बना, और उसकी सजा कि वो लड़का जो उससे पैदा होना था वो अब नहीं जिएगा। हमारे खुदावंद इंसाफ का खुदा है। It is our choice and our decision to know the right and wrong. अगर हम पीछे वापस हवा के पास जाते हैं, पैदाइश में जाते हैं,
तो हवा की आंख खुली नहीं थी अब तक, आंख फल खुल खाने के बाद खुली थी। शी वो स्टिल नहीं, उसे नेक और बद की पहचानी थी, वो सिर्फ बातों में आ गई। हमारे पास तो वो रीजन भी नहीं है, हमारी तो आंखें खुली हैं, हम चलते हुए देख सकते हैं कि गटर है कि नहीं, मगर फिर भी बहुत रूहानी तौर पे उस गटर में गिरेंगे, मगर दुनियावी तौर में बचते हुए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के पाक और अब्दी नाम को जलाओ। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका चैप्टर 4 वर्स 18 to 19 में लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शिमोन को जो पतरस कहलाता है, पीटर, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। एंड्रू, वो जाल डाल रहे थे और वो माहीगीर थे। They were not learned people, they were not people with the degrees. खुदावन ने उनको देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो वो हमें बरकत देता है। यहां ये बरकत उस वक्त पीटर और साइमन के लिए थी, दो भाइयों के लिए थी, कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तुम मछलियां पकड़ रहे, आदमी पकड़ोगे, आ जाओ। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, वो उस चीज को छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिया। आज इस कलाम को सुनकर कौन अपनी उन चीजों को छोड़कर उसके पीछे हो लेगा, या वापस से जाकर भूल जाएंगे कलाम, या वापस से जाकर अपनी दुनिया की बातों में लगेंगे, कौन करके इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर से उस गुनाह में आलूदा हो जाएंगे। नहीं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। नताइज उस बात का क्या हुआ जो पतरस ने किया? उन दो भाइयों ने एक डिसीजन ली उस वक्त। आज हमारे पे है, जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो क्या हम उसके पीछे आ जाते हैं? बिकॉज वो तो बोलता है फॉलो मी। क्या आप और मैं फॉलो कर रहे हैं? आर वी फॉलोइंग हिम? द क्वेश्चन इज दिस, यस और नो। देयर इज नो नहीं, कभी कर लेती हूं, कभी टाइम नहीं मिलता, आज बच्चों में बिजी थी, आज काम में देर हो गया। जब एक वक्त का खाना नहीं भूलते तो खुदा का कलाम लेना कैसे भूल जाते हैं? खाना तो तीनों वक्त खाना है, पेट भर के खाना है, कितना खाएंगे हम? मगर रूहानी खुराक नहीं, वो टाइम नहीं मिला, वो बस दिन खत्म हो गया, रात तो बाकी है, रात तो बाकी है अभी। मत्ती की अंजील चैप्टर 16 वर्स 18 to 19 में लिखा है, और मैं भी तुझको, अब ये वही पतरस है जिसने उस वक्त उस पतरस को, उस बात को पूरा करने में, यीशु के पीछे आने में बरकत मिली। आज आप पतरस बनना चाहते हैं? और मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है, तू पीटर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात पे भी पास्टर पीटर ने और पास्टर हारून ने, हम दोनों पास्टर्स ने 2 दिन, आई थिंक कल परसों की मीटिंग में बताया था कि वो लोग उसको तेल में डालते थे, मारने की कोशिश करते थे, वो मरता नहीं, गालिब ना आएंगे। इफ आई एम नॉट कंफ्यूज, प्लीज करेक्ट मी। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पे बांधेगा, और जो कुछ तू जमीन पे खोलेगा वो आसमान पे खोलेगा। इस वक्त उसके शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो किसी को ना बताएं कि वो मसीह है, कि मैं मसीह। इफ वी फॉलो हिम, देयर इज ऑलवेज बरकतें हैं। द डिसीजन इज ऑलवेज आर्स। उसने हमें खुली छूट दी है। दोनों रास्ते रखे, दोनों रास्ते रखे हैं, ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता इधर जाएगा। जब आप वो चूज करते हो तो आप जानते हो कि वो कहां जाएगा, और जब आप सीधा रास्ता जो मसीह है, बिकॉज ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ एंड ही इज एवरीथिंग टू अस, ही इज लाइट, तो हमें उस रास्ते पे चलना है जो मसीह का रास्ता है। सारे दरवाजों को बंद कर दे, सारे दरवाजों को बंद कर दे। इट टुक मी लॉन्ग, द प्रोसेस ऑफ मी कमिंग वाज टू लॉन्ग,
आधी आधी रात में एक 3D पिक्चर, एक बड़ी सी पिक्चर शुरू हो जाती थी, यहाँ पे गलती की है, माफी में जा, तौबा कर। आधी आधी रात को उठ के घुटनों पे जाके माफी मांगनी होती थी उन बातों की, क्योंकि क्लेंस हो रहा था, बाहर आ रहा था, जो अंदर दबा था वो बाहर आ रहा था, ताकि वो सोचों में भी ना आए। इब्लीस हमारे खिलाफ ये काम करता है, वो हमें सोचवाता है वो बातें, ताकि हम इन्हीं बातों को सोचते रहे। हमें उन सारे दरवाजों को बंद करना, अपने मुंह से बोलना है, मुंह के अंदर नहीं, मुंह से बोलना है। खुदा बाप ये सुना, मैं इन सारे दरवाजों को अपनी जिंदगी में बंद करता हूं जो जानबूझ के अनजाने में मैंने खोले हैं, एंड आई सील इट विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मैं इसके आगे तेरी बाड़ को लगा देता हूं। हालेलुया। और जब हम रोज उसकी पनाह में जाएंगे, और ये एक ही दिन नहीं करना, ये रोज जैसे जैसे ध्यान, जब जब दुआ में जाए, क्योंकि वो चुकुंदा राइट आउटसाइड अ ब्लेसिंग, ही इज स्टैंडिंग हियर। यहां हमारी बरकत है, वो यहां खड़ा है यू लेने के लिए। सो हाउ, हमें कैसे सांप की मानिंद होशियार होना है। अब हमें सांप का मतलब ये नहीं सेटन, सांप जानवर की बात हो रही है जिसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। स्नेक इज नोन फॉर हिज सेंसेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेटन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेक। स्नेक के सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, उसे पहले से ही पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है, और वो पहले से ही तैयारी कर जाता है, वो पहले से ही चीजों को मैनेज कर लेता है। उस किस्म की होशियारी चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें भोले भी होना है, हमें भोले भी होना है, बच्चे जैसा ईमान भी हम में होना है। जब कलाम बोला जाए आमीन, कलाम में पढ़ लिया फिर क्वेश्चन मत कर, बिकॉज दैट स्टॉप्स आवर ब्लेसिंग। कोई बता रहा है और आपको कलाम में बता रहा है, तो आपने और हमने आमीन करना है, क्योंकि दैट इज फॉर आवर नरिशमेंट टू कम आउट फ्रॉम वेयर वी आर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बी टू गॉड। खुदावन तेरे नाम को जला। प्रेज बी टू गॉड। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं। मान लो हम धोखा ही दे रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं और वो हमारी अमली जिंदगी में नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई टेस्टमनी नहीं आ रही, बस बैठे हैं, कोई कुछ बोल देगा, अमल कहां गए? अगर अमल में नहीं आएगा कलाम तो कुछ नहीं होगा। अमल जरूरी है। वी हैव टू वॉक ऑन दैट वर्ड, stand on that word, live that word, breathe that word in Jesus name. एक आज से सभी काम करना शुरू कर। जो अगर दिन में टाइम नहीं मिला ना कलाम पढ़ने को, सिर्फ एक टाइम का खाना छोड़ दो। जिस इस बात को बांध ले अपनी जिंदगी में, जिस दिन आपके पास कलाम पढ़ने का टाइम नहीं है, उस दिन एक दिन खाना मत खाना। देन प्लीज डू शेयर। फिर कहीं ना कहीं तो हम लाइन में आ जाएंगे। हमें खुद को तरतीब में आना है, हमें खुद को तरतीब में आना है। जैसे कि हर एक आदमी औरत बोलता है, मैं जानती हूं मैंने अपने घर को कैसे चलाना। कोई बड़ा बोल देगा, बुजुर्ग बोल देगा, बेटा यूं कर, मैं जानती हूं, मुझे मालूम है मैंने अपना घर कैसे चलाना। जब जानते हो तो ये भी जानना जरूरी है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। अब मैं जेम्स वर्स चैप्टर 1 वर्स 22 पढ़ूंगी, 21 में जाऊंगी, सॉरी। इसलिए सारी नजासत और बदी के फैसलों को दूर करके इस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो, जो दिल में बोया गया। अब इस कलाम को जो अभी सुन रहे हो, इसी की बात हो रही है, इसी कलाम की बात हो रही है। कलाम, खुदा का कलाम। हम कहीं और बातें नहीं करें कि आज एपिसोड में क्या था, मूवी का दूसरा सीन क्या है, नहीं, ये कलाम की बात हो रही है। लेट्स बी ऑन वेयर वी आर स्टैंडिंग, द वर्ड ऑफ गॉड, एंड इट इज टेलिंग अस। इसलिए सारी नजासत, बदी के फैसले, जो हमने बदी के फैसले जाने अनजाने में किए हैं, लेट अस आस्क फॉरगिवनेस। किसी से नहीं मांगो, बाप से मांगना है। दरवाजा बंद करो, पोशीदगी में जाओ। ये बाप और आपकी जिंदगी का मसला है। No one needs to know. This is a relationship of you and Lord. जैसे हमारे रिलेशनशिप होते हैं, माँ बाप का रिलेशनशिप, बाप बेटी का रिलेशनशिप, शौहर बीवी का रिलेशनशिप, और दायरे हैं। उस रिश्ते से बाहर कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, उनके हदूद हैं। वैसे ही बाप का रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप सही है तो बाकी सब तरतीब में है। तो आप अपनी मैरिजेस में स्ट्रगल नहीं करोगे,
आप अपने बच्चों में स्ट्रगल नहीं करोगे, क्योंकि कलाम के बीज को आप उनके अंदर बचपन से डाल रहे हो, तो वो उसमें बढ़ रहे हैं, तो वो कैसे नशों में जाएंगे, वो कैसे बदकारियों में जाएंगे। इब्लीस हमारे फलों के पीछे है। आज अगर आप माँ हैं, बाप हैं, हमारा काम है अपने फलों की हिफाजत करना। कैसे? सोकर, टीवी दिखा के, स्कूल भेज के, कार्टून दिखा दिए, इंग्लिश अच्छी हो जाए। कलाम का क्या? कलाम कहाँ गया इस पूरी रूटीन में? नहीं, कलाम बहुत बड़ा है। वो बच्चों की एबीसी बचपन में पढ़ते थे, अब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते। कलाम जैसी 5-6 किताबें बैग में लेके जाते हैं, तब तो माँ बाप को ख्याल नहीं आता कि इतना सारा मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अलजेब्रा, एक्स वाई जेड सब कर रहे होते, इतनी नई नई चीजें सीख रहे हैं, मगर कलाम में जीरो। नहीं, वो कलाम बहुत हैवी हो जाता है उनके। पूरे पूरे गाने आते हैं, गीत नहीं आते। गाने पूरे आएंगे, एक लिरिक्स खत्म होगा, दूसरा पता है कौन सा है, पूरी अंताक्षरी जान जाएंगे, मगर कलाम में जीरो। जीरो। अब उस जीरो के आगे आप डिजिट लगाना शुरू करो, उस जीरो से हीरो बनो। अब वो जीरो जो है, उसके आगे आप जितने डिजिट लगाओगे उतनी आपकी ग्रोथ। इट इज अनस्टॉपेबल। लेट्स स्टार्ट पुटिंग द नंबर्स उस जीरो के आगे, अपने भी, हमारे बच्चों के भी। जो मेन गजा है वो हम बच्चों को दे नहीं रहे, बाकी दुनिया की सारी चीजें लाके दे रहे। नया आईफोन आ गया है, बच्चे के पास फोन नहीं है, ये नहीं है, बच्चे के पास कलाम नहीं है। यही आईफोन में वो गंदी चीजें देखेगा, फिर परेशान हो जाओगे। इसी आईफोन में वो लड़कों और लड़कियों से बातें हो रही होंगी, फिर परेशान हो जाओगे। कलाम का बीज बोगे, फिर कुछ भी हाथ में दे दो, वो उसको तमीज से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कलाम उनको तमीज सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फैसले को दूर कर कर इस कलाम को हलीमी से कबूल करो। सारी नजासत और बदी के फैसलों को हम कबूल करते हैं बाप जी, कोई सवाल नहीं करेंगे। कलाम पे सवाल नहीं है, सवाल करोगे तो वहीं रहोगे जहां बैठे हुए हो, और इससे और नीचे जाओगे, ऊपर नहीं आओगे। हालात बिगड़ेंगे, सही नहीं होंगे, फिर ढूंढते रहेंगे किसके पास जाऊं, क्या करूं। यहां सीख रहे हैं, सीख कर अपनाओ, बरकत पाओ, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी नस्लों के लिए बाबरकत हो। जैसे उस वक्त दाऊद नबी ने एक फैसला किया, उसके लिए उसकी पूरी फैमिली ने उसको भुगता। हवा ने लिया, पूरी फैमिली ने भुगता। वो फैमिली में हम भी आ जाते हैं। सो जब हम फैसले लेते हैं, हम सबको लेके डूबते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें कलाम को हलीमे से कबूल करना है। मुझे नहीं समझ आती, जब लोगों को कलाम दिया जाता है तो सवाल क्यों करते हैं? सवाल क्यों करते हैं? कलाम में सवाल नहीं, कलाम जवाब है। कलाम सवाल नहीं है, कलाम आपकी बीमारियों का जवाब है, कलाम आपकी नजात है, कलाम आपकी सैल्वेशन है। It is an answer to all your questions. Praise the Lord. हलीमी से कलाम को कबूल कर लो, जो दिल में बोया गया। अभी जो कलाम दिल में बोया गया, जो बोया जाएगा, वो तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है, रूहों को नजात दे सकता है। इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमें नजात मिले? रूहानी नजात, दुनियावी नजात, जिस्मानी, हर तरह से हम बाबरकत हों। अक्सर हम बड़े होते हुए बोलते हैं ये बात, मैं खुद उसी जगह पे हूं। जब हमें समझाया जाता है कि ये मत करो, नहीं ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूं। सॉरी, ये हमारी जिंदगी नहीं है। जो हम करेंगे वो गंदगी हम अपने बच्चों में भी देखेंगे। और अक्सर माँ बाप बोलते हैं, बेटे की अंगूठा मेरे जैसा, नाक तेरे जैसा, काल इसके जैसा, तो भैया काम भी होंगे हमारे जैसे। वो काम किसी और के साथ वालों के नहीं लेकर आएंगे। काम फिर पास्टर पीटर जैसे और पास्टर हारून जैसे नहीं होंगे, काम भी आपके जैसे ही होंगे। Praise the Lord. Therefore, very important that we stay in the word of God. और आज का जो लास्ट वर्स मैं शेयर करूंगी, I always love to share, Mukashva, anything from Revelation. It just boosts everything up. It just gives that lift to everything else. Amen. क्योंकि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला है, और जो कुछ इस पे अमल करते हैं वो मुबारक है। आमीन। मुकाशवा की किताब, उसका रेवलेशन चैप्टर 21। जो गालिब आए
वो ही इन चीजों का वारिस होगा। अब गालिब आना है, जो गालिब आएगा, जो गालिब आएगा, दूसरा कोई नहीं। टाइम पास नहीं करें, टाइम पास कर रहे हैं। अगर गालिब नहीं आ रहे, टाइम पास नहीं, कहीं पे भी जाएंगे टाइम पास। सो जो गालिब आए वो ही इन चीजों का वारिस वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। गालिब आना है अगर बेटे और बेटियां कहलाना है। अभी तक गालिब नहीं आए तो बेटे बेटियां नहीं है, अपने आप को धोखा मत दो। लेट अस नॉट अपने आप को धोखा दे। वही शीशे में असली शक्ल देखनी है तो पता चलेगा हम रूहानी तौर पे कहां हैं, रूहानी तौर पे सही जगह पे हैं तो खुदावन की नजर में है, वरना नहीं। रास्ते जिंदगी और मौत हमारे सामने रख दिए हैं। चूज हमें क्या चाहिए। वर्स 7, मगर बुज़दिलो, लोगों से डरते हो, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, तो फिर लोगों ही अजर देंगे। खुदावन से अजर की बिल्कुल वो डिमांड मत करना। मगर बुज़दिलो और बेईमानो, मगर बुज़दिलो और बेईमानो और घुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग की गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। एक तो मरेंगे, इसके बाद जो दुख उठा रहे हैं मरेंगे, फिर इन कामों के बाद एक और भी मौत होगी। सो अभी कहीं पे भी अपने इन चीजों को लेकर अगर सोच रहे हैं कि कहीं पहुंच जाएंगे तो ये क्या वहां पे भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो अच्छा नहीं है कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि इस गंदे लिबास को बदबूदार सोचें। मैं ये बात कभी अपने लिए सोचती हूँ कि कैसे गटर गलती से कई मोहल्लों के खुल जाएं तो नाक हमारे यूं हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से अगर रूहानी तौर पे फरिश्ते अगर आगे पीछे तो हमने माफी नहीं मांगी तो कितनी बदबू आती होगी, मतलब कितने बदबूदार होंगे, कैसे लदे हुए गुनाहों में। और फिर हम बेटे और बेटियां कहलाते हैं खुद को। उसके लिए पहले वो तो कर लें जो बेटा बना है, उसने कुछ किया है, उसने कहा फॉलो मी। आर वी फॉलोइंग हिम? आर वी फॉलोइंग हिम? आर वी फॉलोइंग हिम? मरकस में है, मत्ती की इंजील 28:19 में है, वो 28:16 से है। वो 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो खुदा यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया। एक जगह थी जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर की थी, वो वहां गए और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया और बाज ने शक किया। हम कौन हैं जो सजदा कर रहे हैं उसको या उस पे शक कर रहे हैं? बस यस्सु ने पास आकर उनसे बातें कही और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यस्सु को दिया गया, उसने ये इख्तियार लिया, उसने बहुत कुछ करके इस इख्तियार को लिया। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, डिसाइपलशिप में लाओ। अगर आज वो 12 नहीं जाते तो हम यहां नहीं होते, कलाम हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। मतलब उन्होंने वफादारी से अपनी जानों पे खेल के खुदा के कलाम को दिया। जान तो उसने दे दी और उसके लोगों ने उस वक्त मुश्किल उठाई, जेल में बंद हुए, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, कोड़े खाए, मार खाई, उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, एक जगह से दूसरी जगह गए। हम तो ऐसी तकलीफें भी नहीं, तो हम तो घर में बैठे भी रास्तबाजी में नहीं आ पाए। क्या आज हमारे ऊपर वो मुश्किल है? हम तो खुलेआम इबादत कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। हम इतने भी वफादार नहीं, वो इतने में वफादार निकले, हम इतने में वफादार नहीं। यस्सु ने उनसे कहा, उनको बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। अब यस्सु ने कहा है शागिर्द वो कर रहे हैं, मगर अगर करवाने वाला ही तैयार नहीं है तो अब लोगों को उठा उठा के हम डुबकियां तो मारने से रहे, या घर ला 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 के यहां से पानी तो फेंकने से रहे। इकरार करना है तब माफी मिलेगी, इकरार रिपेंटेंस में जाना है, फिर बपतिस्मा लेना है। क्यों लेना है? यस्सु ने लिया, उससे आगे मैं सवाल नहीं जानती कोई। मुझे नहीं मालूम कि इससे आगे किसकी ऐसी औकात है यहाँ पे कि वो सवाल करे कि क्यों ले बपतिस्मा। यस्सु ने लिया तो हम कौन होते हैं? मैं वापस से उसी जगह पे आऊंगी क्योंकि हम सब उसी जगह पे आज भी खड़े। दिन में 3 दफा नहा लेते, मगर बपतिस्मा के वक्त जान चली जाती। नहीं होते बचपन से, तो बचपन में ही नहाना था ना, फिर अब भी क्यों नहा रहे हो? नहाना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो।
This is an act towards the righteousness. What is stopping you? Why are you stopping your own blessings? उसने तो कोई भी एक्ट नहीं रोका करने के लिए, नहीं बाप जी तू बोल दे, तूने तो मुझे इख्तियार दिया है, अब ये सलीब क्यों मैं जाऊं, मैं क्यों चढ़ूं, मैं नहीं बाप जी नहीं। बेटा था, जिद कर सकता था, नहीं बाप जी इसमें मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, ये कहा। आज आप और मैं बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो पहले देखें कि बेटा कैसे ओबीडियंस था। उसने बोला बोल दें, आज मुंह को खोल लें, आज वो तालों को हटा दें अपने मुंह से, दिल के ऊपर जो ताले बने हुए उनको हटा ले। बाप जी हम रिपेंटेंस में जाते हैं, तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि तूने किया, क्योंकि बेटे ने तेरी ओबीडियंस में पूरा किया, हम भी करेंगे। बेटे ने किया, हम भी करेंगे, बस। और कोई बात इसके आगे और कोई सवाल ही नहीं है। यस्सु ने किया इसलिए हम करेंगे, इससे आगे देयर इज नो क्वेश्चन टू इट। मैं जरूर पूछूंगी, लास्ट टाइम हमारे कलाम के बाद कोई ऐसे दिल थे जो बेचैन हुए? प्लीज डू राइट, प्लीज डू राइट। इट इज फॉर अस टू नो कि एक्चुअली कलाम एक्चुअली दिलों तक जा रहा है, एक्चुअली लोग कलाम को रिसीव कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन से पता चलेगा। प्लीज आई वॉन्ट अस टू कम फॉरवर्ड। प्लीज मेरे सब बहने भाई बुजुर्ग जितने बैठे हैं, कम फॉरवर्ड। व्हाट इज द ट्रबल? प्लीज आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे पास्टर बैठे हैं, आपको जवाब देंगे कलाम से। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई कांट यू टेक बैप्टिज्म? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? यस्सु ने किया, अगर वो कर सकता है तो आपको कौन रोक रहा है? आप जानते हो कौन रोक रहा है? आपको सबको मालूम है कौन हमें वो काम नहीं करने देगा जो यस्सु को करने नहीं चाहता था कि वो करे, ताकि इंसानियत बचे। ये वही अबलीस है, ये वही पुराना अबलीस है। He is stopping you. He is stopping you. कैसे बचपन में बपतिस्मा ले लिया, गुनाहों की माफी ले ली, गुनाह तो किए नहीं थे उस वक्त, कोई गुनाह तो हुए नहीं, तो माफी किस बात की? गुनाह तो अभी किए हैं, खुदा की राह में आ रहे हैं, तो एक उसके कलाम को पूरा कर दे प्लीज। माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा, मुझे कोई फायदा नहीं है, जो मनादी कर रहे हैं यहाँ पे पास्टर्स, उनको कोई फायदा नहीं। आपकी नजात है, हमारी नजात है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते तेरे कलाम के लिए, यीशु नाम में बाप जी। आज तेरे कलाम को बाप जी हम रिसीव करते हैं बाप जी, एज इट इज यू हैव गिवन अस, आई रिसीव इट बिकॉज आई वांट टू बी ब्लेस्ड फादर। I will do everything what you ask me to, Lord. We will do everything what you ask us, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Amen. खुदावंद का शुक्र। Praise be to Lord. Thank you.